नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल इस बात की कि जो दिल्ली में जो तीखा पन चल रहा है वो आखिर कब कम होगा। नोक-झोंक लगातार बनी हुई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जनता की भलाई के लिए बनी है या फिर रोज रोज नए विवाद करने के लिए? यह सवाल इन दोनों चर्चाएं आम है। वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले के बहाने दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से जंग का जो रास्ता चुना है उस पर जल्द रोक नहीं लगी तो दिल्ली विकास की जगह विवाद की राजधानी बन जाएगी। क्या पूर्ण राज्य के दर्जे में हर समस्या का समाधान है? क्या दिल्ली के बहाने अभी से पंजाब चुनाव की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी? आखिर क्या है इन विवादों की हकीकत? सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देखिए, केजरीवाल जी पहले तो नौटंकी वाल बने, अब जो है वो कंट्रोवर्सी वाल बन गए हैं। AAP एक तरीके से हो गई है एलिगेशन, एजिटेशन और प्रोपोगंडा। विवाद का पर्याय बन चुके अरविंद केजरीवाल 70 वादों के कंधों पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता के शिखर पुरुष तो बन गए, लेकिन करीब 100 दिन की सरकार में उनके काम की रफ्तार 49 दिन वाली सरकार की तुलना में कहीं नहीं ठहरती। दिल्ली की राजनीति का स्टिंग पुरुष कभी स्टिंग के जाल में उलझकर तो कभी पार्टी की अंदरूनी कलह से हर दिन विवादों की लहर पर सवार दिखा। कभी किसान गजेंद्र की खुदकुशी का मामला तो कभी पार्टी के विधायकों मंत्रियों से संबंधित विवाद, और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा है उपराज्यपाल और नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले को लेकर मचा घमासान। 100 दिन में हजारों विवादों को जन्म देने वाली पार्टी के मुखिया आखिर दिल्ली की जनता को दिखाए सपने कब पूरा करेंगे? अब सब यही पूछ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केजरीवाल विवादों को पीछे छोड़ काम पर ध्यान दें। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत फैसले लेने के लिए LG को और मुख्यमंत्री को साथ बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए। उपराज्यपाल से विवाद के बहाने केजरीवाल दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग को लेकर सियासत कर रहे हैं। इसके अलावा उनका मकसद केंद्र सरकार से टकराकर खुद को राष्ट्रीय राजधानी में विकल्प के रूप में पेश करने का हो सकता है, खासकर पंजाब में। यही वजह है कि नौकरशाहों की नियुक्ति तबादले से जुड़े विवाद को पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार से जोड़कर उछाला जाने लगा है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं योग्य अधिकारियों के ईमानदारी से, जिसकी जहां योग्यता है वहां किए हैं हमने। इससे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। पहले करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग से, पूरी इंडस्ट्री चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको हमने रोका है, इसलिए बहुत लोगों को दर्द हो रहा है इसमें। इस पूरे विवाद में जिस तरह से नौकरशाही को घसीटा गया उससे उनके मनोबल पर असर पड़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि IAS एसोसिएशन की बैठक में 60 मौजूदा और 40 पूर्व IAS अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर ने मौजूदा हालात को काम करने लायक नहीं माना। फिलहाल शीर्ष अधिकारी टकराव टालते दिखे, लेकिन ये रुख कब तक कायम रहता है ये भी देखना होगा। चीफ सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं मिनिस्टरों के या LG के, इनको संविधान के मुताबिक इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने अपने बॉसेस को प्रॉपर्ली एडवाइस करें। मतलब ये हमारी एसोसिएशन की इनको एडवाइस थी। पूरे विवाद में अब तक असमंजस में नजर आने वाली केंद्र सरकार अब केजरीवाल को संविधान का पाठ पढ़ाने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत दिल्ली सरकार को काम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो फिर गेंद LG के ही पाले में आएगी, जो सूबे में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर विवाद को चरम पर झोंक दें तो हैरानी नहीं। दिल्ली से विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आखिर बड़ा सवाल ये कि आखिर दिल्ली की ये जंग कब थपेगी, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन शर्मा जी और आनंद जी, और साथ में हमारे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं, बीजेपी से विजयन गुप्ता हमारे साथ होंगे और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम सौरभ आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो चिकचिक है ये थमने का नाम नहीं ले रही है, और बार बार ये जितना इसमें लगता है कि ये शायद थमेगी, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, ये थमने का नाम ले रही है और ये चिकचिक लगातार बढ़ती जा रही है। जी सौरभ। मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार लगातार ये चाहती है कि दखल अंदाजी की जाए और दिल्ली की सरकार को बार बार डिस्टर्ब किया जाए। और देखिए इसके अंदर उनका जाता भी कुछ नहीं है,
उनके पास एक एलजी है जिनको प्रॉक्सी की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार इस तरीके की डिस्टर्बेंसेस वो क्रिएट करते आए हैं और आगे भी 4 साल तक, 4-4.5 साल तक वो यही सब करेंगे, क्योंकि यही उनका एजेंडा है इस वक्त दिल्ली के अंदर। इसके अलावा उनके पास और कोई काम वहाँ पे नहीं है। नहीं, सौरभ जी कहते हैं कि एजेंडा आपका भी है और आप चाहते हैं कि पंजाब के यहाँ से रास्ता दिल्ली से बनाया जाए। लोग कहते हैं कि पंजाब का रास्ता आप दिल्ली से बनाना चाहते हैं, ये आपका भी एजेंडा है। इसके अंदर तर्क ये है कि हमारा एजेंडा तो बीजेपी एकदम समाप्त कर सकती है कि वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें हमारे कहे गए अफसरों की नियुक्ति कर दे, हमारा एजेंडा खत्म हो जाता है, हमारा टीवी पे आना बंद हो जाता है, शोर शराबा खत्म हो जाता है। मगर हाँ, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम ये एजेंडा कैसे खर्च करें, क्योंकि लगातार एलजी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो तो उनके पास तो बहुत आसान है, वो हमारा एजेंडा खत्म कर दें। मधुसूदन जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोग कह रहे हैं कि ये, जैसा सौरभ जी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि ये जो बयान भी है आज की, एक ये इंडस्ट्री है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें उन्होंने, उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि वो इस पर विराम लगाना चाहते हैं, उस पर रोकना चाहते हैं। ये किस तरह का बयान है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बयान का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो गतिरोध पैदा हुआ है, ये गतिरोध क्यों पैदा हुआ? दिल्ली का जो राज्य का जो चरित्र है, वो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है उस सेंस में। एनसीटी कानून बनने के बाद इसका ये एक अर्ध राज्य का जैसा हो गया है और इस समय संविधान के अनुसार तमाम लोगों ने इस बारे में लिखा है। आज ही इकोनॉमिक टाइम्स में पुराने एक नौकरशाह विश्वजीत भट्टाचार्य का लेख छपा है, जिसमें वो बहुत गंभीरता से ये सवाल उठाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो क्रिएट की गई है नजीब जंग के द्वारा। क्योंकि जो संविधान कहता है, वो संविधान ये कहता है कि धारा 239AA 4 के तहत जो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद जो कहे, उनको 3 मामलों को छोड़कर उनको सलाह माननी चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, उनकी सहमति से नौकरशाह रखे जाने चाहिए। मधुसूदन जी, सवाल इस बात का है कि पूरे 15 साल यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा, उस समय ये बात, इतनी बात पढ़ी क्यों नहीं? सवाल, उस समय भी ट्रांसफर होते थे, उस समय भी पोस्टिंग होती थी, उस वक्त ये बात क्यों नहीं आई निकल के? इस समय इतना बड़ा विवाद क्या है? कहीं बात के पीछे कोई और बात भी है? देखिए, ये बात सही है कि इतना बड़ा तूल जिस तरह से इसको दिया गया है, वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन चाहे मदन लाल खुराना हो या साहब सिंह वर्मा हो या शीला दीक्षित हो, सब समय, सबके कार्यकाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो दिल्ली सरकार है, उनके बीच विवाद होते रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी इस एक रिपोर्ट में कहा जा रहा था आपकी, दोनों तरफ जो नौकरशाह हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो उनको चीज़ों को सुलझाते रहे हैं। उस संवाद को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं उन्होंने उसको विवाद को जाने दिया। यहाँ ये बात लगती है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। जी, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आप इस सवाल को कैसे लेते हैं कि आखिर आपके समय में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आते ही, सरकार बदलते ही ये तमाम समस्याएं देखने को मिल रही है और ये जो चिक है, अभी कभी राष्ट्रपति के दरवाजे पे है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। जी प्रतीक जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का 15 वर्षों तक शासन रहा और उसमें 3 एलजी महोदय बदले, लेकिन इस तरह का कभी भी विवाद नहीं आया, क्योंकि हमने कभी भी नाक की लड़ाई नहीं बनाया। अभी पार्टी केजरीवाल के जो हमारे एमएलए महोदय हैं, वो कह रहे थे कि साहब, हमारी मुताबिक हमारे जो अधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने दीजिए, हमारा जो एजेंडा है वो समाप्त हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके संवैधानिक अधिकारों में है तो आप कीजिए, और अगर आपके अधिकारों में नहीं है तो आप मत कीजिए। इसका फैसला कौन करेगा? संविधान विशेषज्ञ करेंगे या न्यायालय करेगा? मतलब आपका कहना है, साफ कहना है कि आपके पास ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि ट्रांसफर। पूरी तरह से मैं समझता हूं कि आर्टिकल 239AA भी जो है वो क्लियरली कहता है कि अगर कहीं पर विवाद है तब भी, और विवाद नहीं है तब भी। और बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स का जो 25(4) पैरा है, वो भी कहता है कि आप एलजी महोदय साहब किसी भी विभाग की किसी भी फाइल को सीधे तौर पर बुला भी सकते हैं, किसी अधिकारी से को जवाब तलब भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को, और पूर्ण राज्य के दर्जा अगर मिल जाता तो इस तरह की बातें उठाई जा सकती थी। जी आलोक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं
एलजी गलत, दिल्ली पुलिस गलत, मीडिया ने सुपारी ले ली, अधिकारी गलत, कांग्रेस गलत, बीजेपी गलत, तमाम लोग भ्रष्ट। आप कह रहे हैं कि जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी वो पैसों से होती थी। अरे भाई 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने 5 महीने आपकी सरकार को आए हुए, अगर इतना ही भ्रष्टाचार था तो आपने आज तक कितने लोगों को सौरभ, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? सौरभ मुझे बताइए ना, आपने एक भी व्यक्ति को जेल में भेजा क्या? अगर इतना भ्रष्टाचार था, आपको किसने, क्या एलजी महोदय ने कहा था कि आप बजट मत बनाइए? सौरभ, आप इस पे बोलना चाहेंगे? आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर? बजट भी प्रस्तुत नहीं किया है। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि बजट कब आएगा दिल्ली का। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है इनको जवाब तो अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं उसमें इनको बहुत अच्छा दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया है, तो इनकी तो को विषयांतर नहीं करें ही नहीं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, एलजी की पावर की अगर नहीं थी तो आप लोग क्यों नहीं गए न्यायालय के अंदर? अगर ये इस बात की व्याख्या कर दें और मुझे बता दें कि 15 साल शीला दीक्षित जी ने शासन किया है, 5 साल बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया है, मुझे एक उदाहरण बता दें जब इनके मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर अपॉइंट हुआ हो, मुझे एक बता दें। और तो मैं मान जाऊंगा साथ वो ये भी मैं बता देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं प्रतीक जी। आम आदमी पार्टी की सरकार में ही। जी बताइए प्रतीक जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो 2 नाम मनीष सिसोदिया जी ने भेजे थे, पहले वाले व्यक्ति ने मना कर दिया, दूसरे को टिक कर दिया गया, सीनियर मोस्ट थे और कोई चीफ सेक्रेटरी परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं थे, केवल टेम्परेरी एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थे 10 दिन के लिए। लेकिन आप क्योंकि ना बजट प्रस्तुत कर पा रहे हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली की जनता गली मोहल्लों में एमएलए के वहां पकड़ कर पूछ रही है कि जो वायदे किए थे क्या हुआ भैया, कहां घूम रहे हो? जी विजेंद्र जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनाया और तमाम मुद्दों से उसका ध्यान बटा दिया। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं कि पूरा मुद्दा सुलझे, साफ नजर आए, लेकिन बीजेपी भी नजर नहीं आ रही है कि ये मुद्दा सुलझने दे रही है। केजरीवाल को नौटंकीवाल कहती है, आखिर क्या है कारण नौटंकीवाल कहने का? उसका कारण ये है कि वास्तविकता ये है कि दिल्ली की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल हो गए हैं लोग। उस और इनका ना कोई ध्यान है। मैं जानना चाहता हूं, इतने दिनों में एक स्कूल, 500 स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, एक स्कूल कौन सा खोला? एक भी स्कूल नहीं खोला। अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं पहुंची हैं, मरीजों के लिए बेड पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर के दिल्ली की किसी भी समस्या का, सीसीटीवी कैमरे की बात की गई थी, वाईफाई की बात की गई थी, कहाँ गया सब? भाई वो कह रहे कोई चर्चा नहीं हो रही है। सौरभ जी, आप बोलना चाहेंगे? लेकिन मुझे इनकी बात पे हंसी आती है। हंसी आ रही है? वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की हंसी आ रही है क्योंकि जवाब नहीं है। जवाब नहीं है पूरा होने पर, एक मतलब भी सवाल ये है हुआ तो अपने आप को थपथपा रहे हैं, और तो हमारे मैनिफेस्टो से लगातार वादे पूरे हो रहे हैं, और मात्र 100 दिन के अंदर इतने सारे वादे पूरे हो गए हैं, और इनको शर्म नहीं आती। किस बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे, और ये जनधन योजना जो मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखी थी उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सौरभ एक बात तो है, कहते हैं कि हम पूरा कर रहे हैं। सौरभ एक बात तो है, बहुत साफ सी, हमने पानी मुफ्त कर दिया। जी सौरभ एक बात तो है, इसी दिल्ली में तमाम काम हुए, मेट्रो से हुए, गेम्स हुए, फ्लाईओवर बने, स्टेडियम बने, लेकिन इतना विवाद कभी नहीं देखा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, वो भी इस पे कुछ जोड़ेंगे, लेकिन कभी इतना विवाद नहीं देखा जितना इस बार विवाद देखने को मिला। कारण क्या है? मैं इसका एक बहुत उदाहरण देता हूं। देखिए, आपने आईएएस ऑफिसर से भी जुड़े हुए बड़े बड़े विवाद अगर आप सोचेंगे, अगर आईएएस ऑफिसर से भी जुड़े हुए बड़े बड़े विवाद देखेंगे तो आपको लगेगा कहां हुआ था? जहां अशोक खेमका थे। कहां हुआ था? जहां संजीव चतुर्वेदी थे। कहां हुआ था? जहां दुर्गा शक्ति नागपाल थी। जहां जहां कोई ईमानदारी की बात करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएगा। सेम यहां पे ऐसा हो रहा है कि हम एक अच्छी बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और ये सारा का सारा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आलोक जी। कहना चाहता हूँ, पार्टी केजरीवाल की आदत हो गई है, आप किसी के भी बारे में कुछ भी कहकर आगे चले जाते हैं। आप बताइए कि गैमलिन के ऊपर आपने मंच से आरोप लगा दिए, महिला आईएएस अधिकारी हैं, आपने अभी तक सबूत दिए हैं? क्या उनको मेमो इशू किया है? अगर वो ऐसा गलत काम कराने जा रही थी 11,000 करोड़ का, तो आप बताइए कि क्या आप उनके खिलाफ चार्जशीट देंगे? क्या आप किसी को भी भ्रष्ट बता दें? आप मीडिया को कहें साहब सुपारी ले ली इन्होंने, तमाम लोग हमारी सरकार को गिराने के लिए लग गए हैं, एलजी तख्ता पलट कर रहे हैं जैसे कि आप अफगानिस्तान में और अफ्रीका के किसी देश में चुनाव जीत कर आए हों। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप देश की राजधानी के अंदर 67 सीटें आपको मिली हैं, संविधान के दायरे में सरकार चलाइए। एलजी महोदय ने आपको मना नहीं किया था
कि आप बजट मत बनाइए। आपने अभी तक दिल्ली की जनता को बजट भी प्रस्तुत नहीं किया है। पहले 49 दिन में दिल्ली को काया पलट हो गई थी, आज 100 दिन में आप बजट भी नहीं ला पा रहे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारियों को मोहरा बनाना बंद कर दीजिए। जी सौरभ, इस पे कमेंट करें। जी सौरभ। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, खिसिया रहे हैं। दिल्ली की जनता काफी खुश है। हम लगातार मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता खुश है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता खुश है और जिस तरह का काम चल रहा है उससे बेहद संतुष्ट नजर है। लगातार हम अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे लगातार हम पूरा कर रहे हैं। जी मधुसूदन जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता खुश है, इसमें कहीं से कोई नाराजगी या कहीं से कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए ये तो बहुत नहीं माना जा सकता। ये है कि इन्होंने काम किया है, काम करना शुरू किया है और अपने जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या है और इसको लेके जगह जगह तमाम तरह की सूचनाएं आई हैं, तमाम तरह की शिकायतें आई हैं। उत्तम नगर में और जैसे जैसे ये गर्मी और बढ़ेगी और ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो ये कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि एक सिटी स्टेट है ये। आपको बुनियादी तौर पर सिटी के विकास को ध्यान में रखना है, उसकी जो समस्याएं हैं उनको देखना है, एड्रेस करना है। और वो समस्याएं पीछे चल रही हैं, गवर्नेंस के प्रश्न पीछे चले गए हैं और ये एरोगेंस के जैसे कहना चाहिए वो सामने दिखाई दे रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं समझता हूं कि देखिए, आपको एक जो स्थायी जो आपके ऊपर बार-बार और आपकी पार्टी के ऊपर जो आपको चीफ सेक्रेटरी स्थायी दिया गया वो आपकी पसंद का दिया गया। 10 दिन के लिए वो छुट्टी पे गए हैं, उसमें अगर 4-5 दिन का कार्यकाल के काम के लिए किसी दूसरे को उन्होंने बना दिया था तो इतना बड़ा तुमार खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। इसको बहुत एमिकेबली सुलझाया जा सकता था। ये गलत तरह से चीजों को सामंजस्य की जो राजनीति है, वो लोग कहते हैं सामंजस्य की राजनीति है और एरोगेंस की जो राजनीति आप जो है वो करते हैं। एरोगेंस की जो है वो बार बार बात आपके सामने आती है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो पूरा नहीं होगा ये केजरीवाल बताएंगे, दिल्ली के वादे पूरे करने हैं वो केजरीवाल करेंगे, गवर्नेंस गुड देनी है वो केजरीवाल देंगे, मगर अफसरों के तबादले एलजी करेंगे। कौन चीफ सेक्रेटरी होगा ये एलजी डिसाइड करेंगे। एसएचओ के ट्रांसफर होंगे तो आप इसके अंदर चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। क्या प्रावधान है वो डिसाइड करेगा। एलजी महोदय कुछ नहीं है उसके अंदर। रिस्पांसिबिलिटी भी तो दीजिए। जी आलोक जी कह रहे हैं डायरेक्ट अगर लोगों को, अगर अफसरों को डायरेक्ट ऑर्डर देने हैं तो आप मिनिस्टर को बाईपास करके डायरेक्ट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को ऑर्डर आप खुद दे रहे हैं। अगर वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, तो आपने कोर्ट का दरवाजा पिछले 15 दिनों से क्यों नहीं खटखटाया है? एलजी से पूछिए। सौरभ जी आप मुझे के लिए बता दीजिए, अगर वो गलत कर रहे हैं एलजी महोदय ने बाईपास। जी सवाल विजेंद्र जी आपके पास लौट के साहब से पूछिए। फिर विजेंद्र जी सवाल इस बात का है कि 355 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कह सकती है, निर्देश दे सकती है काम को। तो किस तरफ इस वक्त जो चिकचिक है दिल्ली की वो बढ़ रही है आपके मुताबिक, क्या ये होने वाला है? मैं वहीं से बात शुरू करता हूं जहां मुझे आपने रोक दिया था और ये बीच में टपक गए थे महाशय। मुझे मालूम है ये फिर बीच में टपकेंगे क्योंकि आप बोलिए, टपकेगा कोई दम नहीं है। जी, इशू ये है कि दिल्ली की जनता की समस्याओं को समाधान करने में विफल है। पानी का समर प्लान तक नहीं बनाया है इन्होंने अभी तक, और मात्र 8 दिन के लिए जिस अधिकारी को फॉर टाइम बिंग जिसको कहा जा सकता है टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति एक फॉर्मेलिटी थी, उस पर इतना बड़ा बवाल करने की कोशिश की और बाद में उस पूरे मामले को ये कहकर जनता के बीच में ले गए कि सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए। अरे आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आज मनीष सिसोदिया जी ने एक आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर की इंडस्ट्री चल रही थी। आपने आरोप लगाया है, हमारा ये कहना है इस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे। आज आप सरकार में उन तमाम लोगों को बेनकाब करो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, वो जेल जाएं, वो कौन लोग हैं इस पर जांच कराई जाए। लेकिन हिट एंड रन की जो पॉलिटिक्स है, सीधा सवाल है इनका, विजेंद्र जी का बहुत सीधा सवाल है कि अगर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही थी, कुछ लोग लगे थे, तो साफ किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल बात सामने आनी चाहिए। आखिर कौन है? पानी का पानी बिल्कुल कर तो दिया सर, कर तो दिया कि एलजी साहब अपनी मर्जी से अफसरों के ट्रांसफर कराना चाहते हैं।
कौन लोग हैं जो एलजी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, वो सबको पता है, केंद्र सरकार है। तो इसके अंदर और साफ क्या करना है, इससे ज्यादा क्या साफ किया जा सकता है? इसके सबूत, इसके सबूत आप बताइए कि क्या इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्या सबूत हम इसका दें कि इसके अंदर राजनाथ सिंह जी जो कहते हैं वो एलजी साहब करते हैं, इसके अंदर बताइए हम क्या सबूत दें? क्या हमारे पास दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पावर है या हमारे पास सीबीआई है? यानी आप सीधे सीधे एलजी साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, सीधे आप एलजी साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, जज भी ये हैं, सब कुछ आरोप लगा रहे हैं, तथ्य नहीं है। ये आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। उसको हाँ, अरे आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप सिर्फ बयान देने के लिए थोड़ी ना है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए। हम तो आपके पास पूरी मशीनरी है, आपकी एंटी करप्शन है। अरे आपका बताइए, नाम लाइए सामने, इस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया और एंटी करप्शन ब्रांच कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लेती है, तो आपके अधीन जो दिल्ली पुलिस है वो ये मजाक कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार लोगों को गुमराह आप क्या करप्शन पे लगाम लगाएंगे? क्या करें, क्या चर्चा करें इन लोगों से? ये तो बच्चों की तरह मजाक करते हैं, बच्चों की तरह मजाक करते हैं। लेकिन आप भी नौटंकीवाल कहते हैं, आप भी चर्चा को यानी चिकचिक को खत्म करते हुए नजर नहीं आते, बढ़ाते हुए नजर आते हैं चीजों को। हमारा तो कहना है ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहां तक फिर ये मसला हम सदन नहीं तो विजेंद्र जी इस मसले को कहां तक पाते हैं, कहां तक ले जाता हुआ देखते हैं, कहां तक ये दिखता है आपको जाता हुआ विजेंद्र जी? क्योंकि ये खुद उसी काम में लग गए हैं, इसका मतलब है ये उसी काम में लग गए हैं और एक एक अधिकारी की शक्ल देखकर उसको पोस्टिंग कर रहे हैं और हंसते हैं फिर। जी बताइए ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी चर्चा के अंत में जी पूरी चर्चा के अंत में सौरभ हंसते हैं जी, और खुल के हंसते हैं, और जी और मैं यहीं पे इनकी हंसी के मैं इनकी हंसी को फ्रीज करता हूं और इनकी हंसी को यहीं पे फ्रीज करता हूं और सवाल पूछता हूं। और सवाल यह है, प्राइम टाइम पे 8 बजे हमारा सवाल यह कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से ही दिल्ली का विकास होगा? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस दें Y लिखें, और नहीं के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस दें और N लिखें। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आज ये कार्यक्रम यहीं पर, लेकिन अभी वक्त है IBN 7 दूसरी खबरों का। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।